आपके कमेंट मेरे जवाब कार्यक्रम में आप सभी का स्वागत है। देखिए साथियों, आज का कार्यक्रम काफ़ी इंटरेस्टिंग होने वाला है क्योंकि आज आपके द्वारा बीएसटीसी के अंतर्गत रजिस्ट्रेशन, फीस रिफंड और इसी के साथ अपवर्ड मूवमेंट के बाद अब न्यू काउंसलिंग ऑप्शन चॉइस से जुड़े हुए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछे गए। इसी के साथ आपको बता दें, बेरोजगारी भत्ते को लेकर भी बहुत से हमारे साथियों अभी भी क्वेरी है कि आखिर बेरोजगारी भत्ते के संबंध में जो नए नियम लागू होंगे उनमें क्या क्या बड़ा बदलाव देखने को मिलेगा। इसी के साथ आज आपको बताने वाले कि रीट भर्ती परीक्षा में भी कट ऑफ और लेवल फर्स्ट के रिजल्ट के संबंध में भी क्या कुछ अपडेट आने वाली है। तो जुड़े रहिए आप हमारे साथ में। इसी के साथ यदि बीएसटीसी, पीटीटी, रीट, पुलिस, पटवार, स्कूल कॉलेज शिक्षा की आपकी कोई भी क्वेरी है तो आप जरूर कमेंट करके बताइएगा। आपकी कमेंट के आधार पर आपकी समस्या के समाधान का पूर्ण प्रयास करूंगा, क्योंकि साथियों आपको मालूम है कि हमारा आपके कमेंट मेरे जवाब जो कार्यक्रम है वो पूर्णतः आपकी कमेंट पर आधारित होता है, जिसमें आपके जो भी सवाल होते हैं, जो भी क्वेरी होती है, उनके समाधान का पूरा प्रयास किया जा सकता है। इसी के साथ जो भी आपके साथी हैं उन तक आप इस खबर को जरूर पहुंचाएं, जिससे से ज़्यादा हमारे जो साथी हैं उनको मार्गदर्शन सही समय पर और सही मिल सके। और वीडियो को लाइक करके जरूर जाना है और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिएगा, क्योंकि राजस्थान की शिक्षा और रोजगार से जुड़ी प्रत्येक खबर हम आप तक सबसे पहले और प्रमाणिक तौर पर पहुंचाने का प्रयास करते हैं। देखते हैं आज की पहली कमेंट। नरेंद्र गुर्जर पूछ रहे हैं, सर मेरे फर्स्ट लिस्ट में नंबर आ गया है, मैंने अपवर्ड मूवमेंट 366 पास में कॉलेज मिलेगी क्या? देखिए, अपवर्ड मूवमेंट का रूल मैं पहले बता चुका हूं कि अपवर्ड मूवमेंट में आपको जो कॉलेज मिल चुकी है उससे ऊपर वाली कॉलेज ही मिलेगी। यदि आपको एक नंबर की कॉलेज है, चॉइस आपकी है और वो कॉलेज आपको मिल गई है, तो अब अपवर्ड मूवमेंट आप नहीं करा सकते। रही बात 366 नंबर की, अपवर्ड मूवमेंट में देखिए ऊपर की अपवर्ड मूवमेंट का रूल होता है कि ऊपर के कॉलेज में यदि सीट वैकेंट रहेंगी तो ही आपको वहाँ पर जगह मिल पाएगी, अपवर्ड आपका हो पाएगा, अन्यथा नहीं हो पाएगा। अगली कमेंट नरेंद्र सिंह पूछ रहे हैं, सर 301 नंबर है ईडब्ल्यूएस में, महिला काउंसलिंग करवाऊं क्या? देखिए 301 नंबर पे चांसेस बहुत ही कम हैं, रेयर चांसेस हैं कि आपको कॉलेज मिल जाए ईडब्ल्यूएस होते हुए भी प्री डीएलएड के अंतर्गत। दीपक मेघवाल, सर बीएड का एडमिशन रद्द कैसे होगा? इसी वर्ष एडमिशन हुआ है और मैं बीएसटीसी करना चाहता हूँ। देखिए, यदि आपका बीएड में एडमिशन हो गया, जो भी साथी जुड़े हुए मैं सभी के लिए बता देता हूं, चाहे आपका एडमिशन बीएड में हो गया या बीएसटीसी में हो गया और आपने एक बार काउंसलिंग के थ्रू कॉलेज अलॉटमेंट के बाद फीस जमा करा दी, तो फीस रिफंड की टर्म और कंडीशन कहती है कि आपकी फीस अब रिफंड नहीं होगी। हाँ, आप बीएसटीसी कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन आपका जो 22,000 के लगभग जो आपने जो चेक ऑनलाइन ट्रांजेक्शन कराया था और रजिस्ट्रेशन की जो फीस है वो अब आपको वापस नहीं मिलेगी, क्योंकि रजिस्ट्रेशन के 5,000 रुपये और इसी के साथ में आपकी जो कॉलेज लॉक करने वक्त जो कॉलेज में काउंसलिंग कराई थी वो फीस कॉलेज अलॉटमेंट के बाद वापस नहीं मिलती है। अगली कमेंट मनोज कुमार पूछ रहे हैं, सर एनटीटी के एडमिशन और कॉलेज की जानकारी बताएं। देखिए, आज का ये कार्यक्रम पर्टिकुलर बीएसटीसी, पीटीटी, रीट, पुलिस, पटवार से जुड़ा हुआ है। एनटीटी के बारे में अगली सीरीज की वीडियो में विस्तार से आपको बताएंगे, आपके लिए लेकर आएंगे कि एनटीटी के कितने प्रदेश में कॉलेज है और एडमिशन की प्रोसेस क्या है। हुरमाराम गरासिया पूछ रहे हैं, सर जिसको कॉलेज मिली है और रिजल्ट की वजह से एडमिशन नहीं हुआ है उनको, देखिए जहाँ तक मैं समझता हूँ प्री डीएलएड की बात है तो +2 का लगभग रिजल्ट आ चुका है, क्योंकि प्री डीएलएड का रिजल्ट इसी शर्त पे जारी हुआ था कि जो मिनिमम एलिजिबिलिटी है वो हर स्टेट से, हर जगह से उनका परिणाम आ चुकने के बाद ही ये जारी हुआ था। जहाँ तक आपकी बात है, आपने कमेंट में बताया नहीं कि आप लास्ट जो एलिजिबिलिटी वो कहाँ से ले रहे हैं, किस कारण से आपका रिजल्ट रुका हुआ है। इसके रिलेटेड यदि आपको कॉलेज मिल भी जाए तो आप एफिडेविट लगा सकते हैं, क्योंकि कोई भी एडमिशन होने के बाद आपका कोई भी डॉक्यूमेंट अधूरा है तो आप 1 महीने का रिलैक्सेशन ले सकते हैं एफिडेविट के थ्रू। अगली कमेंट लॉफिंग बुड्ढा पूछ रहे हैं, सर जिनका फर्स्ट काउंसलिंग में सिलेक्शन हो गया और जिनका पढ़ करवाया है उनका पढ़ होगा या वही पहले वाली कॉलेज रहेगी? पहले वाली कॉलेज तो आपकी रहेगी ही, अपवर्ड तभी हो पाएगा जब ऊपर की कॉलेज में सीट खाली होगी। मैं बार बार बता चुका हूँ आपको, अपवर्ड का मतलब ये नहीं है कि आपको 100% ही ऊपर के कॉलेज मिल जाएंगे। किसी कारणवश ऊपर के कॉलेज में सीट खाली रह जाती है तो ही आपको उस कॉलेज को आपको अलॉट कर दिया जाता है,
अन्यथा जो कॉलेज आपको मिला है वो कॉलेज तो आपका रहेगा। विजय राज राय का पूछ रहे हैं, सर जी प्लीज़ हेल्प, मुझे BSTC की फर्स्ट चॉइस कॉलेज मिल गई लेकिन मैं अब चेंज करना चाहता हूँ, क्या कर सकता हूँ? नहीं कर सकते। अपवर्ड मूवमेंट का रूल ही यही है। पहली चॉइस यदि आपको मिल गई तो अब आप अपवर्ड के हकदार नहीं हैं, क्योंकि आपकी पहली चॉइस मिल चुकी। इसके बाद और कोई चॉइस अब बचती ही नहीं है। शंकर जी पूछ रहे हैं, सर इंटर्नशिप कब देंगे जिनको कॉलेज मिल गई है? बिल्कुल, बाकायदा इंटर्नशिप के लिए फ़िलहाल तो रिज़ल्ट जो कॉलेज मिलने के बाद आपको पहले क्लासेज के लिए अभी पंजीयक शिक्षा विभागीय परीक्षा बीकानेर की तरफ से एक नोटिफिकेशन जारी होगा, जिसमें नियमित रूप से कॉलेज लगाने के बारे में कहा जाएगा। और इसके बाद आपको कुछ दिन की थ्योरेटिकल पढ़ाई के बाद में कॉलेज से ही इंटर्नशिप के लिए भेजा जाएगा। और अभी संभावना नहीं लग रही है कि इस सेशन में लगभग मान के चलिए 2022 में ही आपको जनवरी के बाद कभी भी इंटर्नशिप के लिए भेजा जा सकता है। अगली कमेंट विजेंद्र मीना पूछ रहे हैं, सर 316 ST में हो जाएगा क्या? देखिए, ST में 316 पे किसी भी कैटेगरी में प्री-DLED में कोई चांस नहीं बनता है। इंडियन आर्मी सर BSTC कॉलेज चालू हो गए या नहीं जिनको पहले लिस्ट में कॉलेज मिल गया? पहली लिस्ट में जिनको कॉलेज मिल गया, अभी कॉलेज नियमित रूप से कॉलेज आने के लिए प्री-DLED में पंजीयक शिक्षा विभाग परीक्षा बीकानेर की तरफ से नोटिफिकेशन जारी किया जाएगा और इसके बाद ही आपको नियमित रूप से कॉलेज बुलाया जाएगा। देवाराम बिल्कुल गुड मॉर्निंग। नरेंद्र कुमार गुड मॉर्निंग। अजय जाखड़ पूछ रहे हैं, सर जी एडिशनल वालों को बाहर कराइए। देखिए, हमेशा एडिशनल वालों का मुद्दा चाहे सेकंड ग्रेड हो या रीट हो, हमेशा हाईलाइटेड मुद्दा रहा है और सरकार ने इससे पहले फैसले में स्पष्ट भी कर दिया था कि एडिशनल वालों को बाहर किया जाएगा, लेकिन कोर्ट के फैसले के बाद इनको वापस फिर एंट्री दी गई। अब क्या होता है, इंतजार करें। ये मामला सरकार का है, कोर्ट का है। आपका काम केवल और केवल अपनी तैयारी करना है, अपनी तैयारी पे फोकस रखिए। संदीप कुमार बिल्कुल धन्यवाद आपका सर। ओम शामाली सर, न्यू कॉलेज कौन कौन से जुड़े कैसे पता करें? पता आपको नहीं करना है। जैसे ही आप रजिस्ट्रेशन करा के कॉलेज ऑप्शन चॉइस करने जाएंगे तो आपको वही कॉलेज मिलेंगे जिनमें सीट खाली होगी। अब्दुल रहीम छोटू खान, सर डिप्लोमा BEd BSTC एटसेट्रा कर रहे हैं, स्टूडेंट अप्लाई कर सकते हैं क्या? देखिए, यदि आपने ग्रेजुएशन कर रखी है तो ही आप बेरोजगारी भत्ते के लिए अप्लाई कर सकते हैं, क्योंकि बेरोजगारी भत्ते में मिनिमम योग्यता ही ग्रेजुएशन स्नातक रखी गई है। हनुमान मीना पूछ रहे हैं, सर मैंने वाराणसी से ग्रेजुएशन किया है, मैं राजस्थान का रहने वाला हूं, क्या मैं इसका फ़ायदा ले सकता हूं? यदि आपका डोमिसाइल मूल निवास राजस्थान का है तो आपको फ़ायदा मिलेगा। वर्ल्ड जर्नी रीट एग्ज़ाम दोबारा हो, बिल्कुल इसके बारे में नहीं कह सकते, लेकिन रीट दोबारा होगी, टीचर की वैकेंसी दोबारा आएगी, आप लगातार तैयारी जारी रखें। सुरेश कुमार, सर जी मुझे ये बताइए कि इंटर्नशिप के लिए विभाग में स्वयं चुन सकता हूँ क्या? बेरोजगारी भत्ते में मैं पहले बता चुका हूँ कि आपको लगभग 22-23 विभागों में से किसी भी विभाग में काम के लिए प्रतिदिन 4 घंटे भेजा जा सकता है और ये एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज मैनेजमेंट सिस्टम के द्वारा आपको प्रत्येक डिपार्टमेंट के चैनल के थ्रू आपको अलॉट किया जाएगा कि आपको किस डिपार्टमेंट में क्या काम करना है। लेकिन इतना ज़रूर है, इसमें आपकी सुविधाओं को सहूलियत का ज़रूर ध्यान रखा जाएगा, क्योंकि सरकार जानती है कि 4000 बेरोजगारी भत्ते के लिए कोई अभ्यर्थी दूसरे ज़िले में या कहीं आउटर तो नहीं जा सकता, इसलिए आपको आपके आसपास या लोकेलिटी में ही काम दिया जाएगा। इसके लिए आप बिल्कुल भी चिंतित ना हुए। राधे नामा पूछ रहे हैं, सर मेरी सिस्टर ने पहले 600 रुपये मासिक भत्ता लिया था, अब उसकी मैरिज हो गई है और एक सिस्टर ने भी लिया है, 2 लोगों ने ले लिया है, उसकी मैरिज हो गई है, क्या अब भी मैं फॉर्म भर सकता हूं? बिल्कुल भर सकते हैं, क्योंकि बेरोजगारी भत्ता फिलहाल वर्तमान में दोनों कंटिन्यू नहीं होने चाहिए। शर्त यह है कि एक परिवार में 2 को मिल चुका, ये शर्त नहीं, शर्त यह है कि एक परिवार में लगातार एक साथ 2 से ज़्यादा नहीं ले सकते। सियाराम भील, गुरुजी हमने तो BA फाइनल ईयर का लिया है, अब BSTC में सिलेक्शन होगा तो हम BSTC की स्कॉलरशिप मिल। देखिए, जब आपको BSTC स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई करें तो आप बेरोजगारी भत्ते के लिए अप्लाई मत करना।
बेरोजगारी भत्ता हो या कोई भी स्कॉलरशिप हो, उसकी शर्त ये होती है कि उस वित्त वर्ष में आपको कोई और लाभ छात्रवृत्ति का या भत्ते का नहीं मिल सकता। केवल एक वित्त वर्ष में आप एक ही बेरोजगारी भत्ता या स्कॉलरशिप ले सकते हैं। शिवराज सिंह पूछ रहे हैं सर पहले अपवर्ड मूवमेंट नहीं करवाई, अब करवा सकता हूं क्या? अब अपवर्ड मूवमेंट नहीं, अब आपको नए सिरे से कॉलेज चॉइस करनी है। आप अपनी जितनी भी आपकी, यदि आपको कॉलेज मिल चुका है तो अब आपके लिए कोई विकल्प नहीं है, नहीं मिला है तो आप अपने कॉलेज चॉइस को वापस से रिन्यू कर सकते हैं। गणपत रनावत पूछ रहे हैं सर अपवर्ड का रिजल्ट आएगा या हम पहले वाली कॉलेज रख सकते हैं, उसमें हमारा एडमिशन रद्द तो नहीं होगा? बिल्कुल नहीं होगा। देखिए अपवर्ड का रूल यही होता है, कॉलेज मिल गई तो ठीक है, नहीं तो पहले वाला कॉलेज आपका रहेगा। नवाली किशोर गुज्जर पूछ रहे हैं सर मेरा फर्स्ट लिस्ट में नंबर आ गया था और मैंने अपवर्ड मूवमेंट करवाया था, सर अपवर्ड मूवमेंट वाले अब क्या करें? कुछ नहीं कर सकते। देखिए जिनको कॉलेज मिल गया उनको अब कुछ नहीं करना है, अपवर्ड मूवमेंट करना था उसका परिणाम आएगा। बाकी आप अब जो ऑप्शन है वो उनके लिए जिन्होंने रजिस्ट्रेशन नहीं कराया या जिन्होंने रजिस्ट्रेशन कराया था लेकिन कॉलेज नहीं मिला। अच्छी तरह समझ लें, जिनको कॉलेज मिल चुका है उनके लिए अब रजिस्ट्रेशन कराने की या काउंसलिंग में भाग लेने की आवश्यकता नहीं है। ये उनके लिए जिन्होंने या तो रजिस्ट्रेशन नहीं कराया या रजिस्ट्रेशन के बाद जिनको कॉलेज नहीं मिला। वंश का क्रोकोडाइल राजू मीना, सर अगर कोई स्टूडेंट गांव से बाहर जाकर कंपटीशन की तैयारी करे तो क्या उस स्टूडेंट को उसी सिटी में इंटर्नशिप मिल सकती है? देखो मैं अभी बता चुका हूँ, आपको इंटर्नशिप मिलेगी आपके होम एड्रेस के आधार पर। ज़रूरी है कि आपका होम एड्रेस जहाँ होगा वहीं पर आपको इंटर्नशिप मिले, क्योंकि सरकार इस बात को जानती है कि आपको 4-4.5 हज़ार रुपये में कहीं बाहर नहीं भेजा जा सकता। 100% आपको इंटर्नशिप के लिए आपके 5 या 10 किलोमीटर के दायरे से दूर नहीं भेजा जाएगा। महिला कैंडिडेट्स को उसी लोकेलिटी में रखा जाएगा। लेकिन जो आप कह रहे हैं कि आप बाहर जाके तैयारी कर रहे हैं तो ये कोई शर्त नहीं है, क्योंकि आपका होम एड्रेस क्या, आप बाद में इतना ज़रूर है परिवेदना लगा के और उसमें संशोधन करवा सकते हैं, जैसा कि इंटर्नशिप बीएड और बीएसटीसी में करते हैं। नेक्स्ट जो हमारी कमेंट वकील गुर्जर, सर अपवर्ड मूवमेंट किया था, क्या अब कॉलेज चेंज कर सकता हूँ? अपवर्ड मूवमेंट किया था, अब कॉलेज कैसे बदलोगे? क्योंकि बदलेगा अपवर्ड मूवमेंट। अब तो अपवर्ड मूवमेंट में जो आपको कॉलेज मिलेगी उसी में आपको जाना होगा। अगली कमेंट जोगेंद्र सिंह, बिल्कुल धन्यवाद आपका बहुत बहुत। आर गुर्जर, सर कैटेगरी चेंज हो सकती है क्या? देखिए 2-3 बार मौके मिल चुके हैं। प्री डीएलएड की मैं बात करूं 3 बार मौके दिए जा चुके हैं, फिर भी आपने कैटेगरी नहीं बदली, तो अब शायद ही चांस आपको मिले। दीपेंद्र तंवर पूछ रहे सर जिनको कॉलेज मिल गई और अपवर्ड मूवमेंट करवाया है तो वो फिर से कॉलेज चेंज नहीं कर सकते, किसी भी सूरत में अब नहीं कर सकते। नरेंद्र सिंह पूछ रहे सर मेरे 300 नंबर ईडब्ल्यूएस में महिला कॉलेज आवंटित हो जाएगा क्या? 300 नंबर पे ईडब्ल्यूएस में कॉलेज मिलना बहुत ही मुश्किल है। अगली कमेंट सक्सेस विद आकाश, बिल्कुल समान पात्रता परीक्षा के बारे में डिमांड हो रही है कि हम विस्तार से बताएं। बिल्कुल अगली सीरीज की वीडियो में आप लगातार जुड़े रहे हमारे साथ में, आपको समान पात्रता परीक्षा के बारे में भी विस्तार से बताया जाएगा। नेक्स्ट कमेंट लक्ष्मण चौधरी, सर जिनको कॉलेज मिल गई है और अब पढ़ करवाने के लिए लिंक पर क्लिक भी कर दिया तो क्या उनको पुराने वाली कॉलेज जो पहले मिल गई थी उस कॉलेज में जाना पड़ेगा? देखिए यदि अपवर्ड मूवमेंट में आपको नई कॉलेज मिल जाती है तो आपको जाने की कोई ज़रूरत नहीं है। पुराने कॉलेज वाले आपके सारे डॉक्यूमेंट, फीस का चेक नए कॉलेज में भेज देंगे। रही बात कॉलेज नहीं मिलने की, अपवर्ड में कॉलेज नहीं मिलता है तो आपको पुरानी कॉलेज में ही जाना पड़ेगा। शालू मेहरा, सर न्यू रीट की वैकेंसी कब आएगी? बिल्कुल तैयारी जारी रखें, सरकार के 2 साल बाकी हैं। 2022 के अंत में आपको भर्ती देखने को मिल सकती है, इससे पहले सेकंड ग्रेड आपको ज़रूर मिल जाएगी। तैयारी लगातार जारी रखें। रिंकेश, सर हम दोबारा कॉलेज भरें तो उनमें हमें कॉलेज नहीं मिलती है तो हम पहले वाले कॉलेज भी नहीं मिलेगी क्या? नहीं, कौन कह रहा है? पहले वाली कॉलेज तो आपकी रहेगी, उसको कोई भी नहीं हटा सकता। यदि आप ये कह रहे हो कि क्या हम इस नए कॉलेज जो जिनको मान्यता मिली इन आपको, यदि मैं आपको स्पष्ट कर दूं,
पहले यदि आपको कॉलेज अलॉट हो चुकी है तो अब आपके लिए कोई मौका नहीं है। अब तो केवल और केवल नए कॉलेज में उनको मौका मिलेगा जिन्होंने या तो रजिस्ट्रेशन नहीं करवाया या जिनको रजिस्ट्रेशन के बाद भी, काउंसलिंग के बाद भी कॉलेज नहीं मिला। जिनको कॉलेज मिल गया वो सिर्फ अपवर्ड करा सकते हैं, वो अपवर्ड का मौका भी जा चुका है। उसके रिजल्ट में अब जो कॉलेज आपको मिलेगी अब आपको वहीं जाना होगा। अगली कमेंट हिमांशु गुप्ता, स्पेशल बीएसटीसी की फिजिकल चैलेंज स्टूडेंट की। देखिए, फिजिकल जितने भी हैंडीकैप्ड स्टूडेंट हैं उनको फीस में रिलैक्सेशन का ऐसा कोई प्रावधान नहीं होता है। फीस सभी के लिए इक्वल होती है, कैटेगरी वाइज जरूर बदलती है। नेक्स्ट कमेंट राहुल सिंह, सर स्पेशल बीएसटीसी रीट में अलाउ है क्या? रीट में जब अलग से भर्ती स्पेशल के निकलेगी आप तभी अलाउ होंगे। दिलखुश मीना, बीएड करने के बाद अगर कोई स्टूडेंट आईटीआई करता है तो उसको आईटीआई की दोनों ईयर की स्कॉलरशिप मिलेगी या नहीं? बिल्कुल मिलेगी। स्कॉलरशिप का रूल मैं बता चुका हूँ कि एक वित्त वर्ष में आप एक ही स्कॉलरशिप या भत्ता ले सकते हैं। अगली कमेंट सुमेर सिंह तंवर, ईडब्ल्यूएस स्कॉलरशिप। बिल्कुल, ईडब्ल्यूएस ओबीसी में 17 कैटेगरी है, उनको आप चेक कर लें। मैं बार बार बता चुका हूँ, उन्हीं में मिलती है, औरों को नहीं मिलती है। सर जी फनी न्यूज़, मेरे को प्रथम चरण में कॉलेज मिल गई, अब यदि मैं वापस काउंसलिंग भाग लेता हूँ नहीं ले सकते। जिनको कॉलेज मिल गई, बार बार मैं स्पष्ट रूप से समझा चुका हूँ कि जिनको एक बार कॉलेज मिल गई अब उनको, उनके लिए नहीं, ये उनके लिए जिन्होंने रजिस्ट्रेशन नहीं कराया या जिनको कॉलेज नहीं मिली। अगली कमेंट सेठू शर्मा, सर ईडब्ल्यूएस को स्कॉलरशिप मिल जाएगी केवल 17 कैटेगरी में। यूजफुल इन्फॉर्मेशन, अपर मूवमेंट वालों के 13,555 गए, अब तो अपर मूवमेंट वालों के कैसे गए? अपर मूवमेंट में कॉलेज में सीट वैकेंट हुई तो आपको ज़रूर मिलेंगी। आप बिल्कुल थोड़ा उम्मीद रखें। बिल्कुल लाला राम मीना, सर गुड इवनिंग, बहुत बहुत धन्यवाद आपको। विजेंद्र कुमार, स्पेशल बीएसटीसी स्कॉलरशिप मिल सकती है क्या? स्पेशल बीएसटीसी किस स्टेट से कर रहे हैं, कहाँ से करते हैं, वहाँ के टर्म कंडीशन पे डिपेंड करता है। आउट स्टेट है तो फिर कोई चांस नहीं है। अगली कमेंट सुनील कुमार, बिल्कुल सुनील जी पूछिए आपका सवाल क्या है? ये इनका सवाल था, सर मुझे कॉलेज तो मिले भी गई बट मैंने अपवर्ड कर दिया, अब हमें तो कुछ नहीं करना है ना? कुछ नहीं करना है जिन्होंने अपवर्ड कराई है। राजेंद्र कुमार, सर जिनको बीएसटीसी कॉलेज अलॉट हो गई है उनको भी रजिस्ट्रेशन नहीं करवाना है बिल्कुल भी, जिनको कॉलेज मिल गई। राहुल सिंह, सर हमने दोबारा चॉइस भरी नहीं पड़ेगी क्या? पहले से चॉइस भरी है। देखो, पहले चॉइस भरी, कॉलेज नहीं मिला तो अब चॉइस बदल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। अमर तोड़ा गुजर, उनकी कमेंट हम शामिल कर चुके हैं। सचिन तोमर की भी शामिल हो चुकी है। देखिए, ये हमारे उन साथियों की कमेंट थी जिनके रीट, बीएसटीसी, पीटीटी और बेरोजगारी भत्ते से जुड़े सवाल थे। आपके तमाम सवालों के समाधान का हमने प्रयास किया। फिर भी कुछ साथियों की कमेंट रह गई है तो नाराज होने की जरूरत नहीं है। लगातार हमारे साथ जुड़े रहिए, कमेंट करते रहिए। जरूर आपके कमेंट मेरे जवाब कार्यक्रम आपकी कमेंट को शामिल किया जाएगा। आपकी समस्या के समाधान का भी पूरा प्रयास किया जाएगा। साथियों, प्रदेश का एकमात्र बेरोजगारों को समर्पित, विद्यार्थियों को समर्पित चैनल है जिस पर आपकी केवल और केवल शिक्षा और रोजगार से जुड़ी बातें की जाती हैं, सूचनाएं दी जाती हैं और आपकी समस्याओं को सुना भी जाता है और उनको समाधान भी उनका किया जाता है। प्रदेश के बेरोजगारों परीक्षार्थियों के लिए, विद्यार्थियों का ये एक ऐसा मंच है जहां पर आपकी आवाज़ को बुलंद तरीके से कहा जाता है। इसलिए लगातार जुड़े रहे हमारे साथ में और इसी प्रकार से कमेंट करते रहिएगा। आपकी समस्या का हम समाधान भी करते रहेंगे। बहुत बहुत शुभकामनाएं। आज के इस कार्यक्रम में बस इतना ही, आगे फिर मिलते हैं। नमस्कार।